सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग कपिल भाई से एक जरूरी जानकारी ले लेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। सैनिक भाइयों नमस्कार। सुबह सुबह लाई हूँ कपिल फौजी, और सुबह लाई होने का भी बहुत बड़ा कारण है। आप देख रहे होगे, सो तो नहीं रहे हम पिछले कई दिन से, क्योंकि पिछले कम से कम 15 दिन हो गए होंगे दिन रात एक कर रखी है। सैनिक भाइयों, आप लोगों को मालूम है कि 20 फरवरी को जवानों की जायज़ मांगों के लिए धरना प्रदर्शन जंतर मंतर से चल रहा है, और आज भी वो चल रहा है। जवानों की जो मांग थी, उन्हीं चीज़ों को लेके दिल्ली में पक्का मोर्चा लगाया, और आज करीब 216 दिन के करीब हो गए। ये एक इतिहास है कि इतना बड़ा आंदोलन इस देश में कभी चला नहीं। किसान आंदोलन के बाद में दूसरा आंदोलन है जो जवान अपनी जायज मांगों के लिए चल रहे हैं, और ये कि ये सच्ची है, सोच है, तब ये आंदोलन इतना लंबा चला है। क्योंकि 28 लाख पूर्व सैनिकों का प्यार, उनका आशीर्वाद इस आंदोलन के साथ में, 7.5 लाख माता बहनों की भावनाएं, उनके अधिकार, उनकी समानता, उनकी इज्जत इस आंदोलन से जुड़ी हुई है। तो सैनिक भाइयों 10-10 ग्रुपों में शेयर कर देना। इसके बाद में 9 अप्रैल को दिल्ली में दीनदयाल भवन में सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने एक मीटिंग बुलाई पूरे देश की जत्थेबंदियों को लेके कि हम एक संयुक्त मोर्चा बनाना चाहते हैं, और संयुक्त मोर्चा जो जवानों की मांगों को आगे लेके चले, उनके लिए संघर्ष करे। क्योंकि इसका भी बनाने का कारण था, और आंदोलन और जो जंतर मंतर पे जो धरना पक्का मोर्चा लगाने का भी एक कारण था कि आज इलेक्शन का समय है और हमारी मांगें पूरी हो सकती है अगर हम दबाव बनाने में कामयाब रहे तो। नहीं तो इलेक्शन हो जाने के बाद में जिस तरह से हम पिछले 5 साल से सिर्फ चाय पकौड़ा खा रहे हैं संस्थाएं बना के, तो अगले फिर 5 साल फिर हम चाय पकौड़ा खाते रहेंगे, लोगों से, पूर्व सैनिकों से, सैनिक विधवाओं से दान लेते रहेंगे और अपनी जेब भरते रहेंगे। उस मीटिंग के अंदर हम एक जयपुर से अध्यक्ष लेके आए, और उनके नाम की सिफारिश से सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने की। वहाँ विवाद भी हुआ अध्यक्ष के ऊपर, जो जयपुर से हम लेके आए थे। वहाँ राजस्थान के बोले कि इस व्यक्ति को आप अध्यक्ष क्यों बना रहे हो, इसको तो हम जानते हैं, ये कभी भी नहीं है, ये तो बहुत बड़ा बीजेपी का भगत है जिसको आप अंध भगत कह सकते हो, और ये आपके आंदोलन को तोड़ेगा जो आप इतनी मेहनत से इसको लेके चल रहे हो। तब हमने उनकी बात को पे गौर नहीं किया, और भाई गौर करने का भी यही मतलब था कि भाई हो सकता है कि उनके विरोधी हों, पर आज जिन्होंने राजस्थान के पूर्व सैनिकों ने जो बात कही थी वो सच साबित हुई, और इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं कि एक गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई। सैनिक भाइयों, फेडरेशन रजिस्ट्रेशन का और फेडरेशन के अंदर जो तोड़फोड़ हुई वो सब कुछ किया गया बीजेपी के इशारे पे, बीजेपी पार्टी के इशारे पे। इसमें वन मैन की एक भूमिका में अध्यक्ष जी रहे ना। इन्होंने बायलॉज, पहली बात तो बायलॉज में कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर अगर कोई राजनीति करता है तो उसके लिए कोई प्रावधान नहीं। इसके बाद में इसके अंदर सिर्फ कि जो सदस्य रहेंगे वो जवान जेसीयू रहेंगे, और अध्यक्ष जी पहले से कह रहे हैं कि मैं इसको रक्षा मंत्रालय में वो रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा। अगर रक्षा मंत्रालय में ये रजिस्ट्रेशन करवाते हैं संस्था का, तो उसके अंदर सेना के तीनों सेनाओं की रिटायर्ड हर एक रैंक चाहिए, ऑफिसर भी चाहिए, जेसीयू भी चाहिए, जवान भी चाहिए। अगर जवान जेसीयू पे रजिस्टर्ड करवाते हैं तो वह नहीं होगी। तो हमने पहले दिन से कहा कि हमने कोई जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन करवाने की, क्योंकि अगर आप अधिकारी को इसके अंदर लेके आ रहे हो तो वो भी इसके प्रधान बनेंगे। पर ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र था, रणनीति थी इनकी, कि ये आगे चल के इस पूरी फेडरेशन को हम बीजेपी की इकाई बना दें। इसी के ऊपर इन्होंने कोई बायलॉज नहीं माने, और वन मैन की भूमिका में रहे। जिस तरह से ये पहले वाइस के अध्यक्ष थे, वहां पे वन मैन की भूमिका में रहे, तो वाइस ने हिमाचल प्रदेश में 2017-18 में इनको धक्के मार के बाहर निकाला था। धक्के मार के इन्होंने इलेक्शन करवाने की सूचना कर दी, ना कोई नोटिस दिया एक महीने पहले, ना कुछ और किया,
और नोटिस इन्होंने जो रूपरेखा बनाई उसी के अनुसार ये वन मैन की भूमिका में रहे। कटवा मीटिंग में बोले कि प्रस्ताव पास किया, जबकि वहां कोई प्रस्ताव नहीं हुआ, क्योंकि वहां ओपन हाउस मीटिंग थी। वहां पर 1000 से ज्यादा जम्मू कश्मीर के सैनिक थे। उनको बोला कि हाथ खड़ा कर लो, तो हाथ खड़ा कर लिया। तो उन सदस्यों में से गवर्निंग काउंसिल के तो सदस्य थे ही नहीं, तो इनकी पहले से ही भूमिका थी। और इन्होंने ऐसा नहीं किया कि इनके पास में वो चीजें नहीं थी। इन्होंने पहले इस फाउंडर मेंबरों में अपने जो बीजेपी पार्टी के थे, जो कोई उपाध्यक्ष है, कोई वकील है, कोई सरकारी वकील है, इनको सबको घुसाया पिछले दरवाजे से। हम आंदोलन को आगे लेके चलते रहे जंतर मंतर पे, और इन्होंने जयपुर में बैठ के इतनी बड़ी सियासत रच दी कि 28 लाख पूर्व सैनिकों के जो हक थे उन पे ही डाका डाल दिया, उन पे ही डाका डाल दिया। सैनिक भाइयों, जो बायलॉज थे उनके अनुसार ये कुछ नहीं कर रहे थे। हमने भी बड़ी समझदारी से धीरे धीरे इन चीजों को लिया और इनको भटकाने की कोशिश करी। और कल फिर मीटिंग हुई फाउंडर मेंबरों की, और लेटर निकल चुका है, कैंसल, चुनाव कैंसिल हो चुका है, और जो अध्यक्ष जी हैं उनको पद मुक्त कर दिया गया है। मैं आपको पढ़ा के एक बार सुनाना चाहता हूं। फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन, पूर्व सैनिक अर्जुन सिंह राठौड़ जी, अध्यक्ष फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन जयपुर, अध्यक्ष के तौर पर आपका अविश्वास प्रस्ताव हराना। श्रीमान, आपको सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 23 सितंबर 2023 को सुबह 11 बजे एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग की गई थी, जिसकी आपको सूचना सभी एग्जीक्यूटिव कमेटी के सभी सदस्यों को पहले एग्जीक्यूटिव कमेटी के व्हाट्सएप ग्रुप में दे दी गई थी, और आपने उस सूचना को पढ़ भी लिया था, तथा आपने आज की मीटिंग के सभी एजेंडा पॉइंट्स भी पढ़ लिए थे। इसके बावजूद आपने तथा आपके कुछ एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स इस मीटिंग से नहीं जुड़े, तथा इस कारण आप पर लगे आरोपों पर कोई चर्चा नहीं हो सकी। इस मीटिंग के दौरान पूर्व सैनिक मोहन रंगन तथा पूर्व सैनिक कपिल देव द्वारा आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे जनरल सेक्रेटरी पूर्व सैनिक नलिन तलवार ने एजेंडा में शामिल किया तथा उस पर चर्चा की गई। इस मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई तथा इसे जल्द ही किसी ना किसी चैनल पर पोस्ट किया जाएगा और एग्जीक्यूटिव कमेटी में इसका लिंक भी शेयर किया जाएगा। तो भाई, जो कल जो मीटिंग हुई वो ऑनलाइन हुई थी, और उसका पूरा वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा है, आप उसको नीचे जाके देख सकते हो। इस अविश्वास प्रस्ताव पर सभी सदस्यों ने अपने विचार रखे। यह अविश्वास प्रस्ताव बिना किसी विरोध के पास हो गया। सभी सदस्यों का मानना था कि आपने फेडरेशन के खिलाफ जाते हुए सभी काम किए। इसके अलावा भी आपने हर जगह फेडरेशन को नीचा दिखाने की कोशिश की। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। अंत आप आज दिनांक 23 सितंबर 2023 से फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के पद से पदमुक्त किए जाते हैं, और आपके द्वारा पिछले 15 दिनों में दिए गए निर्देश जिनकी सूचना आपने एग्जीक्यूटिव कमेटी या जनरल सेक्रेटरी को भी देना ठीक नहीं समझा और अपनी मन मर्जी करते रहे के कारण निरस्त किए जाते हैं। जो 15 दिन के पहले के जितने भी आदेश हैं फेडरेशन को, सब निरस्त किए जाते हैं। आपने सभी नियमों को ताक पर रखकर जो संस्था के निर्वाचन करवाने में जल्दी दिखाई, वह खुद इस बात को साबित करती है कि आप फेडरेशन को लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चलाना चाहते और अपनी मनमर्जी करना चाहते। संस्था के नियमों के अनुसार आप एग्जीक्यूटिव कमेटी के निर्णय के खिलाफ अगली जनरल काउंसिल मीटिंग में अपना पक्ष रख सकेंगे, और वहां भी निष्पक्ष तरीके से इस पर विचार किया जाएगा, और जनरल काउंसिल का निर्णय सभी को मान्य होगा। इसके साथ में पत्र का अंत करता हूं और आपके सुखी जीवन की कामना करता हूं। नलिन तलवार, जनरल सेक्रेटरी, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन। कल की मीटिंग में 3 वाइस ऑफ प्रेसिडेंट जो फेडरेशन के जो एडहॉक कमेटी के बनाए गए थे वो भी मौजूद थे। तीनों के तीनों हुई, जनरल सेक्रेटरी भी बचे एक, वो थे माननीय अध्यक्ष जी जो मीटिंग में शामिल हुए, उनको सूचना दे दी गई थी। सैनिक भाइयों, सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरा तो दिमाग के तार उड़ गए, फ्यूज उड़ गया दिमाग का। तब मैंने ये लिस्ट देखी, और इस लिस्ट में आप ऊपर से नीचे देखोगे ये माननीय सदस्य हैं देश भर के जो संस्थाएं बना के बैठे हुए। इस पूरी लिस्ट में सूबेदार ऑन रेडी और जवान, सिपाही से जवान, सिपाही से हौलदार ज्यादा से ज्यादा 5 या 6, और सारे सूबेदार ऑन रेडी, और वो भी 70 साल के, 80 साल के। मतलब पूरे के पूरे इन्होंने कि इस पूरी फेडरेशन को इनके अंदर घुसा के जो बुजुर्ग सैनिक हैं उनको इसमें घुसा दो, क्योंकि उनसे तो इतना काम होगा नहीं।
ना ही वो इतना जोश दिखा सकते, ना ही वो बैरिकेड के आगे छाती लगा सकते, तो अपने घर पे बैठे रहेंगे। ये देख लो आप, ये इनकी है। ये बहुत आराम से इस आंदोलन को, कि जो इनको टारगेट मिला है कि आंदोलन को किसी भी तरह से उठवाओ, इनको काम यही मिला है। दूसरी बात, जो हमारे अध्यक्ष हैं वो कम से कम 26-27 संस्थाओं के अध्यक्ष हैं। वो गांव लेवल की, तहसील लेवल की पूर्व सैनिकों के भी अध्यक्ष हैं। यहां तक जो माताजी के पंडाल लगते हैं उनके भी अध्यक्ष हैं। यहां तक समाज की धर्मशालाओं के भी प्रधान हैं। मतलब ये प्रधान से नीचे तो आ ही नहीं सकते। इसके एक बात और, 9 अप्रैल को जब दिल्ली में जब मीटिंग हुई, उसके अंदर प्रधान जी ने कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं प्रधान नहीं बन सकता। जब मैंने उनका इसमें नाम देखा कि वो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे, तो मेरे तो फ्यूज उड़ गई कि आदमी 6 महीने पहले बीमार बता रहा था अपने आप को, आज ये प्रेसिडेंट बता रहा है अपने आप को। और कटवा मीटिंग में तो इन्होंने चुनौती दी थी कि मेरे को कोई हरा ही नहीं सकता। मतलब ये पूरी रणनीति 4 महीने में जयपुर ने, वहां दिल्ली आके नहीं बैठे अपने सैनिकों के पास, इन्होंने जयपुर में यही षड्यंत्र खेला, यही रणनीति बनाई। एक एक आदमी को, एक एक संस्था को जो इनके फेवर में थी, उनको इसमें घुसाया और हम अपने आंदोलन में चलते रहे। आज एक बात और, जब ये 6 महीने अध्यक्ष रहे और इनको आगे भी अध्यक्ष की भूमिका दी गई थी और अध्यक्ष बनाने वाले भी थे, इन्होंने कौन सी धरती थोथी कर दी कि 6 महीने में क्या जवानों का हक मिल गया? क्या जवानों की वन रैंक वन पेंशन मिल गई? क्या मिलिट्री सर्विस पे मिल गई? क्या डिसेबिलिटी पेंशन मिल गई? क्या 2.81 मिल गया? क्या विधवा पेंशन मिल गई? क्या जेसी रैंक की विसंगतियां दूर हो गई? कुछ हो गया? हमारे एक बहुत ही सम्मानित बागपत जिला के प्रधान अध्यक्ष सूबेदार राजेंद्र साहब ने कटवा में ये कहा था, कटवा मीटिंग में, कि आपने 6 महीने हो लिए, 6 महीने में क्या बेहतर कर दिया आपने, और आप कह रहे हो आज चुनाव करवाएंगे, चुनाव करवा के और खुद ही प्रधान बन रहे हैं। तो अब आप अगले प्रधान बन जाओगे। जब आप 6 महीने के प्रधान थे तब कुछ बेहतर नहीं कर सके, तब इस आंदोलन को इतनी कमजोरी फैला दिया कि जब ये पिक पे था, जब हमारे को अगली कॉल करनी थी 23 जुलाई को, हमने जो पूरे देश के सैनिकों को इकट्ठा किया था कि भाई हम सांकेतिक धरना, संसद घेराव करेंगे, तब तो आप, पुलिस ने आपको 2 धमकी दी कि आप FIR दर्ज हो जाएंगे, पर्चे दर्ज हो जाएंगे, तब तो आप भाग खड़े हुए। और अब आप प्रधान बनके कौन सी धरती थोथी कर दोगे? यह था इस आंदोलन को पीछे दिखाना। पर आंदोलन तो चढ़ती कला में रहा, क्योंकि आंदोलन आज भी चल रहा है और वापिस उसी गति से चल रहा है। हमारा इससे मकसद नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी है। यह फेडरेशन हम इन्हीं को दे जाएंगे, क्योंकि इनको अध्यक्ष का बहुत बड़ा चस्का है। 25-26 संस्थाओं के अंदर ये अध्यक्ष है। यहां पूरे सूबेदार ऑन रेडी, जबकि सिपाही से हवलदार 80% है, और वो भी 70-80 साल के, 70-80 साल के, जिनके घुटनों में दम, जिनके घुटनों में ताकत नहीं है, दम नहीं है। और ये भी महान आदमी है जो इतनी जल्दी करी, जिनको ज्ञान नहीं, ये संस्थाएं बना के बैठे हुए अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, कोई उत्तराखंड में, कोई हरियाणा में, कोई राजस्थान में, कोई पंजाब में, कोई हिमाचल में। भाई आप लोगों ने क्या बेहतर कर दिया? कितने दिन रुके आप 7 महीने में जंतर मंतर पे? क्या जवाब दोगे आप अपने सैनिकों को कि हम चुनाव लड़ रहे थे? क्या जवानों की मांग पूरी हो गई जो आपने चुनाव लड़ रहे थे? क्या प्रधानमंत्री का चुनाव था ये? क्या रक्षा मंत्री का चुनाव था? चुनाव दिल से लड़ो। आप जब सैनिक माता बहनों की मांग पूरी करवा दोगे तो चुनाव तो आप वैसे ही बन गए। उनके आशीर्वाद से आप तो प्रधानमंत्री बन गए। पर आपने किया क्या? आपने इसमें अपने आप की नैतिकता भी खोई और गरिमा भी खोई। हम नहीं है इसके अंदर कि हम चुनाव लड़ेंगे। अगर हमने चुनाव लड़ना होता, हमने अध्यक्ष बनना होता, तो हम जयपुर से नहीं लेके आते इनको, हम खुद ही बन जाते। प्रकट साहब बन जाता, नलिन तलवार बन जाता, नायक हरपाल बन जाता। क्यों 12 मार्च को भी तो बना था वाइस का, सबसे समर्थन लेकर उसने कह दिया मैं प्रधान, वही वाइस का प्रधान, वही यूनाइटेड का प्रधान। तो हमने तो ऐसा नहीं किया, हम तो ईमानदारी से अपने दिल से चले कि भाई हमने प्रधान नहीं, हमने अपनी मांगे पूरी करवानी है, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। और सारे के सारे ये एक मार्च के अंदर एक सुगला छोड़ा गया था कि जेसी और रैंक को अलग से धरना करना चाहिए अपनी पे पेंशन के लिए, उसमें कामयाब हुई। ये मार्च में, जब फरवरी में धरना चला, मार्च में ये
पूरे सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, पूरे के पूरे यही खबर चल रही थी। अभी पिछले दिनों रेवाड़ी के अंदर रैली हुई, पूरी स्टेज पे जेसीओज रैंक था। वहां पर अगर 1000 व्यक्ति पूछे पूर्व सैनिक, तो उसमें से 1001 पूरे जेसीओज ऑन रेडी थे। क्या उनकी मांग होगी पूरी? यही तो फूट होती है। क्या 1 रैंक ऑन पेंशन जो फर्स्ट आई उसमें 298 रुपये मिले, दूसरी में 1 रुपया नहीं मिला, तीसरी में ऐसे ले जाओगे आप? अगर आपकी एकता ही नहीं रही, आपको तो कर दिया अलग अलग। आप राजनीति में घुस रहे हो या अपनी मांगों के साथ में चलना चाहते हो? आप कांग्रेस बीजेपी कर रहे हो तो क्या आपकी 3rd 1 रैंक ऑन पेंशन में आपको मिल जाएंगे लाखों? फिर देखते रहना यही यूट्यूबियों की वीडियो, होगी बल्ले बल्ले, होगी बल्ले बल्ले। आज ये बहुत बड़ा कदम है और हमारे साथ में समर्थन है, क्योंकि जो अध्यक्ष जयपुर वाले हैं वो पहली बार फंसे हैं सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के। उनको ये नहीं मालूम था कि हमारा संघर्ष ही 14.5 सालों का है। हम गिर गिर के उठे हैं, पर हमने अपनी सोच और सच पर पहरा देना नहीं छोड़ा है। हम सोच के ऊपर पहरा दे रहे। अगर हम इतने गलत होते तो आज तक 14.5 सालों में इतना लंबा हम नहीं चल सकते थे। हमने आज तक 14.5 सालों में चंदा उगाई करके नहीं खाया। हमने कोर्ट केस के नाम से पैसे इकट्ठे नहीं करे कि मिलिट्री सर्विस पे के नाम से पैसे दे दो, हमने कोर्ट केस करना है। ऑनरेडी नायब सूबेदार की तनख्वाह कम है, हमारी संस्था को पैसा दे दो, हम कोर्ट में केस करेंगे। एक्स ग्रुप की विसंगतियां हैं, हमारे को पैसा दे दो, हम इसको सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे। ये दुकानें तो 10 साल से चल रही हैं, पर हमारी कोई दुकान नहीं, हमारी एक ही दुकान है, संघर्ष, लाठियां खानी, गिरफ्तारी देनी और केस दर्ज करवाने। आज पूछना चाहता हूं, क्या इनमें से 80 साल के बुजुर्गों में से इतना जोश है कि वो बैरिकेड के आगे छाती लगा देगा? बगैर दबाव के, बगैर प्रेशर के आपकी मांगे हो जाएंगी पूरी? और आज इतनी जल्दबाजी क्यों करी? क्योंकि सरकार बहुत गंभीर है इस 7 महीने के आंदोलन से। पर आप नहीं सोच रहे मेरे भाई, आप नहीं सोच रहे। आप सर्टिफिकेट देने लग जाते हो और आप मानोगे 2 या 3 महीने में जब कहोगे कि यार सबका सैनिक संघर्ष कमेटी रो रो के कह रही थी, आप लोगों को रो रो के कह रही थी कि यार एक बार साथ दे दो, एक बार साथ दे दो, आपका आंदोलन चल रहा है। जब माननीय प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर कह रहे कि 17,000 करोड़ रुपया दे दिया, आज तक किसी भी देश के अंदर कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी बात हो, विपक्ष पार्टी ने कुछ भी कह लिया हो कि इसके ऊपर अपनी बात रखे, प्रधानमंत्री रखे, चाहे मणिपुर की बात हो, चाहे किसी और चीज की हो, बहुत सारी समस्याएं देश में, कभी माननीय प्रधानमंत्री ने अपनी बात नहीं रखी। पर आपकी ताकत ने संसद में बात रखवाई। आज पूर्व वायुसेना के पूर्व वायुसेना जनरल खुलेआम लेटर लिख रहे हैं कि जवानों की मांग जायज है। ये आपकी ताकत थी क्या? ये जयपुर के प्रधान के कारण हुआ? वो तो आए नहीं जंतर मंतर पे। और मान लो वो हाईजैक में हम नहीं बढ़ना चाह रहे थे, हमारा इस आंदोलन को वहां तक समेटना था कि हमारी मांगे पूरी हो, हम भी अपने घर पे जाएं, हमारे भी बच्चे। पर यह बहुत बड़ा षड्यंत्र रणनीति बनाई गई। इसके अंदर आदमी जोड़े गए, एक एक आदमी। इसमें देखो, एक आदमी जो फर्स्ट क्लास का ऑफिसर है, सरकारी ऑफिसर है, अधिकारी है, नौकर है सरकार का, वो भी इसमें चुनाव लड़ रहा है। वो जिसने सरकार का काम करना हो, जिसको 140 करोड़ लोग अपने टैक्स पेयर से पैसा देते हों कि भाई आप इस कुर्सी पे बैठोगे और जन सेवा करोगे, वो इस चुनाव में कूद रहा है। इसमें एक और मंत्रालय में नौकरी करता है, गौतम जी हैं, वो इसमें वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहा है। इसमें 2 बैंक के हैं, बैंक कर्मचारी हैं, मैनेजर हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि इनको काम तो करना ही नहीं, तो ये बना के इसको धरने को तोड़ना चाह रहे हैं जो इनको टारगेट मिला। अगर ऐसा था तो ये दिल्ली में बैठे थे 7 महीने में, कभी ये दिल्ली में आके धरने को सपोर्ट नहीं किया।
आपको खुशी होगी कि काउंसिल ने प्रस्ताव पास किया और बहुमत के आधार पे किया, क्योंकि प्रधान जी पहली बार सबका कमेटी का फंसे हैं और उनको ये नहीं मालूम था कि रेल बनाएंगे, रेल बस नहीं बनाएंगे, रेल बनाएंगे और ये बहुमत के आधार पे। अब जाते रहो जहां कोर्ट में जाना, कहां तक आपकी चलते हैं, आंदोलन चलेगा। शनि भाइयों ये चीजें तो चलेंगी। देखो संघर्ष में उतार चढ़ाव, सेंधमारी सारी चीजें होती। कहीं ये सोचे आप इकट्ठे हो जाओ, एक मंच पे हो जाओ, ये हो जाओ। सरकार हाथ पे आदरी बैठी है क्या? इकट्ठे कर देगी क्या? वो कर देगी? वो अपने अपने आदमियों को नहीं घुसाएगी। जिनके अंदर मेहनतकसाएं हैं, राजनीतिक स्वार्थ है, क्या उनको नहीं घुसाएगी? अगर आंदोलन इतना ही आसान होता तो 7 महीने से थोड़ी बैठते। आप भी आके बैठो, आओ मेरे भाइयों, आइयो। पर कल ना हमारे ऊपर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। हम अपना संघर्ष कर रहे हैं कि हमने संघर्ष में पीछे पीठ दिखाई है। पीठ नहीं दिखाएंगे, छाती ही दिखाएंगे। ये केंद्र सरकार भी आंख खोल के, आंख नाक मुंह सब कुछ खोल के सुन ले कि कितने भी आप सेंध मारी करवा दो, एक चीज तो चलेगी पूरे देश में, जागरूकता कि जवानों को उनका हक इस केंद्र सरकार ने नहीं दिया। और कोई बड़ी मांग भी नहीं है, सिर्फ 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी। अगर वो हमारी जो मांगे हैं, जायज मांगे हैं, उनके ऊपर फैसला करें। अगर जायज है तो जायज की रिपोर्ट दे, अगर गलत मांगे हैं तो गलत की रिपोर्ट दे कि इनकी मांगे नाजायज है। बात ही खत्म होगी। हम कोई आलोचना नहीं कर रहे सरकार की, सरकार के माननीय पदों पे बैठे हुए की आलोचना नहीं कर रहे 7 महीने से। हमारी सिर्फ एक ही चीज है कि मांग पूरी करवा दो। और हमने उम्मीद भी है वर्तमान की सरकार से कि यह कर सकती, क्योंकि दबाव में है। पर ये नीचे नीचे ये सेंधमारी भी करवा रही है। कांग्रेस से उम्मीद नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में जो बैठे हैं, कांग्रेस के जो सांसद हैं माननीय राहुल गांधी, उनके चारों तरफ रिटायर्ड ऑफिसर हैं, चारों तरफ उनके कान भरते रहते हैं। वो हमारी मांगों को कभी सुनेंगे ही नहीं, जिंदगी में कभी भी नहीं सुनेंगे। चारों तरफ बैठे रहते हैं। वो एनएफयू के लिए बैठे हैं और एक्स सर्विसमैन कमीशन के लिए बैठे हैं, और जवानों से तो कभी मिलते ही नहीं। तो वो तो कभी हमारी मांगे कि 75 साल क्या 7500 साल लग जाए, कांग्रेस कभी पूरी नहीं करेगी। जो भाई कहते हैं कि हम कांग्रेस के साथ में, हम बीजेपी के साथ में, हम किसी के साथ में नहीं है, हम है 7.5 लाख माता बहनों के साथ में। हम क्या जयपुर के अध्यक्ष कह देंगे बीजेपी मुर्दाबाद? क्या इस लिस्ट में पड़े हुए जितने व्यक्ति हैं, क्या ये कह देंगे बीजेपी मुर्दाबाद? हम कहते हैं कांग्रेस मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। ये कह देंगे? कभी नहीं कहेंगे। ये सर्टिफिकेट है, ये अंधभगत है। हम अंधभगत नहीं है। हम बीजेपी को भी, कांग्रेस को भी, आम आदमी पार्टी को भी, और जितने राजनीतिक दल हैं पूरे इंडिया में, सब मुर्दाबाद। कवा दो इनसे सच्चाई, 2 मिनट में इनके मुंह से झाग नहीं आ जाए तो जंतर मंतर का पे धरना चल रहा है। जैसे समय मिले जंतर मंतर पर जाते रहिए। आपका विश्वास, आपका प्यार अगर बना रहा तो जीतेंगे। कल ना हमारे ऊपर उंगली नहीं उठानी है कि हमने पीठ दिखाई, हमने पीठ नहीं दिखाई। ये सेंधमारी चलती रहती है। संघर्ष का नाम ही ये है। संघर्ष में अगर ये उतार चढ़ाव ना आए तो फिर संघर्ष को पूछेगा कौन? फिर उसका नाम कैसे होगा इतिहास में? आज इतिहास में नाम है इस संघर्ष का, और उनका भी नाम है जिन्होंने ये तोड़ने की कोशिश करी। उनका नाम कहां लिखा जाएगा इतिहास में, आप सब जानते हैं। और वह 15-15 ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करते हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। सैनिक भाई, ये जो कपिल भाई बताया हुआ सही है। कोई भी थोड़ा समय मिलने से जंतर मंतर पर अपना भाई लोग धरने में बैठा हुए, उनका साथ मिलकर हम लोग भी धरने में बैठने से अच्छा है, एकता से रहने से बहुत अच्छा है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सैनिक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।